नमस्कार साथियों। चमन में चाहत की चिड़िया चहचहाई है। चमन में चाहत की चिड़िया चहचहाई है। मुखड़े मुखड़े पर मुस्कान मुस्काई है। मेरी काबिलियत ही है क्या दोस्तों, आपकी मोहब्बत मुझे इस मंच तक खींच के लाई है। राम राम साथियों। मैं महेंद्र कुमावत, हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल के ऊपर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफी समय के बाद अब आज से आपको कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे, तो सभी लोग ध्यान से इन चीजों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और साथियों हर कंपटीशन को लेकर अपन चलेंगे। तो सबसे ज्यादा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने दोस्त मित्र सभी को ये वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करवाएंगे और सभी लोग सब्सक्राइब कराएंगे। साथियों, अगर आज शाम तक, कल तक अगर आप लोगों ने 1000 अगर सब्सक्राइब अपने साथियों से सभी से करवा दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा इस मंच के ऊपर आना सार्थक हुआ है। तो सभी लोग बड़े जोश के साथ सभी साथियों से सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं पुनः सभी को राम राम करता हूं, जय माता दी की करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं महेंद्र कुमावत, हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल के ऊपर पुनः सभी का स्वागत करता हूं और मां शारदे को नमन करते हुए शुभारंभ कर रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर। आज हमारी पहली क्लास है, तो साथियों ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं अपना चैनल का नाम लिख देता हूं, ध्यान देगा साथियों। हिंदी विथ हिंदी हिंदी विथ हिंदी विथ महेंद्र कुमावत। ध्यान देंगे साथियों, अपना चैनल है हिंदी विथ महेंद्र कुमावत। सभी लोग इस चैनल YouTube के ऊपर जाएंगे और YouTube के ऊपर जाकर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। क्लियर है? अब अपन चलते हैं, ऐसा कॉमन टॉपिक लेकर चलेंगे साथियों जो हमें हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। कोई सी भी, चाहे छोटी से छोटी एग्जाम लो, चाहे बड़ी से बड़ी एग्जाम लो, चाहे पटवार, ग्राम सेवक, रीट, एसआई, समझ गए बात, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, सीटेट, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जो हिंदी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो आज हम टॉपिक उठा रहे हैं। तो अपना टॉपिक रहेगा बिल्कुल सामान्य टॉपिक रहेगा साथियों। ध्यान देंगे कि हम ऐसा टॉपिक लेंगे जिसमें बार बार क्वेश्चनों पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ध्यान देंगे, हम बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। हम बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है परंतु उसके बावजूद भी हमारा गलत हो जाता है, तो इन चीजों को अपन अच्छी तरह से देखेंगे। तो साथियों, हो जाओ तैयार। सबसे पहला मैं बिल्कुल सामान्य एक क्वेश्चन लेता हूं। कर्तव्य, कर्तव्य। ध्यान देंगे साथियों, मैं सिर्फ आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। मैं केवल दो ऑप्शन दे रहा हूं, मैं आपको चार ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। आपको बिल्कुल सामान्य रूप में इनको देखना है और इनमें अंतर बताना है। अंतर क्या कि भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथियों, हिंदी है और हिंदी में बिंदी भी बोलती है, हिंदी है, हिंदी में बिंदी भी बोलती है। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। मैं आपको बता देता हूं, इसमें डबल त है और इसमें सिंगल त है। हिंदी में इतना ही अंतर होता है। चार ऑप्शन आएगा, चार ऑप्शन में दो तो बिल्कुल गलत और सिर्फ आपको केवल इन दो में अंतर करना है। क्लियर? तो ध्यान देंगे साथियों, कर्तव्य, कर्तव्य बोलने में एक जैसा बोला जाता है, परंतु हिंदी के अंदर एक सही है, एक गलत है। चार ऑप्शन में चार तो में से दो तो बिल्कुल गलत। अब ध्यान देना, इसमें कर्तव्य में डबल तय है, इसमें कर्तव्य में सिंगल तय है।
अब आपको ध्यान देना है, बताओ सिंगल तय वाला सही है या गलत, वो डबल तय वाला सही है। तो मैं इन दोनों का विग्रह करता हूं, मैं इन दोनों का विग्रह करता हूं। ध्यान देना, क्री धातु है और क्री धातु में तव्य प्रत्यय है। क्री धातु है और क्री धातु में कौन सा प्रत्यय साथियों? तव्य प्रत्यय। तो क्री धातु, तो देखो हमें शब्द बनाना है, हमें साथियों क्या बनाना है? शब्द बनाना है। तो क्री का क्या बनता है जी? कर भी बनता है और क्री का कार भी बनता है। क्री का कर भी बनता है और क्री का कार भी बनता है। हमें कर्तव्य बनाना है, तो कार्य से तो कार्तव्य बन जाएगा और कर से हमारा कर्तव्य बनेगा। तो हमने लिया साथियों कर, कर, और आगे कौन सा प्रत्यय साथियों? तव्य प्रत्यय। बोलो कौन सा प्रत्यय? तव्य प्रत्यय। तो क्या तव्य में डबल तय था क्या? ध्यान दो, क्या तव्य में डबल तय था क्या? नहीं था, तव्य में डबल तय नहीं था। समझ गए बात? सिंगल तय था तो कर। अब देखो रे आधा है, रे आधा है आगे तय, तो हमारा ये हमारा कर्तव्य, बोलो क्या बना? कर्तव्य। अब इस रे, रे जो आधा है, तो ध्यान देना, रे अगर आधा होता है तो आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, तो हमारा ये शब्द क्या बना जी? कर्तव्य। अब बताइए, कर्तव्य जो शब्द है, इसके अंदर सिंगल तय वाला हमारा कर्तव्य बन रहा है, तो बताओ डबल तय वाला कैसे सही हुआ? समझ रहे हो बात है? आ रहा है समझ में? इसीलिए डबल तय वाला बार बार हमें क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, परंतु हम इसी को कर देते हैं। अब आप इस चीज को देखो, क्री धातु में तव्य प्रत्यय लगकर कर और तव्य और कर और कर्तव्य बना, तो सिंगल तय वाला बन रहा है। बताओ डबल तय वाला कहाँ से लेके आए? समझ बात? अपन जबरदस्ती ही लेके आ जाते हैं। इसलिए साथियों, सिंगल तय वाला कर्तव्य बिल्कुल सही है, डबल तय वाला बिल्कुल गलत है, सिंगल वाला बिल्कुल सही है, डबल वाला गलत। बोला आया क्या समझ में? समझ रहे हो बात? चलो ठीक। दूसरा मैं और बताता हूं साथियों, और दूसरा मैं और बताता हूं। दूसरा, मैं दूसरा शब्द लेता हूं साथियों, महत्व। महत्व, महत्व, ध्यान देना, दूसरा शब्द है हमारा साथियों महत्व। महत्व, और एक है हमारा महत्व। ध्यान देना, ऐसे ही महत्व, महत्व, बोलने में एक जैसा ही बोला जा रहा है, बोलने में बिल्कुल एक जैसा बोला जा रहा है, परंतु ध्यान दो, इनमें भी, इसको भी बहुत बार हमें पूछा जा रहा है कि सही हमारा एक नंबर डबल तय वाला होगा, सिंगल तय वाला। अब ध्यान देना, हमने अभी बताया कर्तव्य, हमने अभी बताया था कर्तव्य, कर्तव्य, और हमने बताया कर्तव्य। समझ गए बात? तो अभी हमने कर्तव्य में सिंगल तय वाले को बिल्कुल सही बताया था, डबल तय वाला बिल्कुल गलत। अब हमने एक शब्द और दे दिया, महत्व। महत्व, समझ गए बात? महत्व, महत्व, तो इसके अंदर डबल तय है, इसके अंदर क्या है साथियों? सिंगल तय है। अब बताइए कौन से को सही करें, कौन से को गलत करें? तो देखो साथियों, ये चीजें हम जब तक, अगर हम एक एक चीज को अगर अच्छी तरह से नहीं देखेंगे, व्याकरण के अंदर सब समझ के बात, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सारी चीजें नहीं देखेंगे, तो तब तक हम इन चीजों को नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ध्यान दो, महत्व है, महत्व है, क्यों? क्योंकि पाणिनि जी ने कहा है, पाणिनि जी ने व्याकरण अपनी लिखी है, तो व्याकरण में कहा है भवनादिशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम सौजन सौजन महाभूतम सकलम सकलम सकृत। क्या कहा? हे बेटे, जी ने कहा है, हे बेटे, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, यद्यपि भवनादि से, साथ आपने बेटे बहुत कुछ पढ़ लिया,
तथापि पटपुत्र व्याकरणम। फिर भी बेटे मेरे कहने से थोड़ी सी व्याकरण पढ़ ले, उससे फायदा क्या होगा? सौजन सौजन आभूतम सकलम सकलम सकृत। हे बेटे, व्याकरण पढ़ने से क्या हो जाएगा कि अपने लोगों को है कुत्ता नहीं कहेगा, सभी को एक नहीं कहेगा, एक को गोबरे नहीं कहेगा। इसको मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, समझ गए बात? तो पाणिनि जी ने कहा है कि जब तक व्याकरण का अगर आपने ज्ञान नहीं लिया तब तक भाषा में शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। और ये सारी चीजें अपन व्याकरण में अच्छी तरह से देखेंगे। ये हमारी आज से चालू हो गई है क्लासें, आपको डेली अपने मतलब यूट्यूब के ऊपर क्लासें देखनी है, समझ गए बात? और सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब के सब इससे को अपने साथियों के साथ इधर उधर वायरल करेंगे। और आज ही और मैं शाम तक मेरे को 1000 अगर सब्सक्राइब मिल गए तो समझ लेना मेरा पढ़ाना बिल्कुल सार्थक रहेगा। क्लियर? चलो तो ध्यान देंगे। महत्व है बोला एक जैसा ही जाता है, परंतु जब इसको लिखते हैं और इसका व्याकरण के रूप में जब इनको जानेंगे तब हमें मालूम चलेगा। तो साथियों, मूल शब्द होता है इसके अंदर महत, और त्व प्रत्यय हैं। मूल शब्द क्या है? महत। और कौन सा प्रत्यय है साथियों? त्व प्रत्यय हैं। तो ये आधा है। ये तय क्या है साथियों? आधा है। ये तय क्या है? आधा। आगे तय आधा पहले से ही है, तो ये तय इसमें मिलेगा ही। तो हमारा शब्द क्या बना? महत्व है। शब्द क्या बना साथियों? महत्व है। तो बताओ सिंगल तय वाला सही हुआ या डबल तय वाला? बोलो सिंगल तय वाला या डबल तय वाला? बिल्कुल डबल तय वाला महत्व बिल्कुल सही है, सिंगल तय वाला बिल्कुल गलत। आ गया समझ में? तो अब आप ही सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसका मतलब तुक्का तो नहीं लग सकता हिंदी में। मैं कह रहा हूं बिल्कुल कभी तुक्का लग ही नहीं सकता हिंदी में। हिंदी में तुक्का लग ही नहीं सकता जब तक आप अगर रूबरू होके अगर अच्छी तरह से इन चीजों को नहीं देखोगे, नहीं कर पाओगे साथियों। इसीलिए ये लगने को बिल्कुल सही लगेंगे, परंतु जब अपन सोचते ना कि गुरुजी हिंदी में नंबर कम आएंगे, वो इसका कारण ये यार। तो महत्व में डबल तय वाला सही और कर्तव्य में सिंगल तय वाला। और लेते हैं साथियों, और शब्द लेते हैं। क्लियर? और शब्द लेते हैं। देखो हमने कर्तव्य ले लिया, कर्तव्य लिया, ध्यान देना। कर्तव्य और कर्तव्य, महत्व महत्व की बात। और शब्द लेते हैं। अब हमने कहा ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। अब और शब्द लेते हैं। हम लेते हैं अतिशयोक्ति या अभ्यारण्य। एक शब्द बहुत ही बढ़िया है, अभ्यारण्य। ये शब्द बहुत बार पूछा जा रहा है। अभ्यारण्य, ध्यान देना साथियों, ये शब्द बहुत ही बार पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे। अभ्यारण्य 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 अभ्यारण्य। तो अच्छी तरह से देखेंगे कि अभ्यारण्य बोलने में एक जैसा बोला जाता है, परंतु अभ्यारण्य शब्द शुद्ध कौन सा है? ये ऑप्शन 4 आएंगे और 4 ऑप्शन के अंदर हमें पूछा जाएगा कि इनमें शुद्ध कौन सा है। समझ गए बात? तो ध्यान देंगे। अभ्यारण्य, सबसे पहले ये जानना है कि अभ्यारण्य कहते किसको है। सबसे पहले ये जानना कि अभ्यारण्य कहते किसको है। के बाद अभ्यारण्य उसे कहते हैं कि वह जंगल जहां पर जंगली जानवर बिना किसी भय के विचरण करते हैं, उसे अभ्यारण्य कहते हैं। ये बात साथियों, संधि से भी
हम संधि किसी में भी कैसे भी कर सकते हैं, परंतु संधियों का नियम है कि जब तक विग्रह करने के बाद भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तब तक संधि नहीं कहलाती है। विग्रह करने के बाद अगर सार्थक अर्थ निकलेगा, समझिए बात, वर्ण में विकार उत्पन्न होगा तो ही, और वर्णों में भी विकार, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण में, तो ही हमारी संधि कहलाएगी। क्लियर? तो देखो, अभ्यारण्य अभी हमने कहा कि वह जंगल जहां पर जंगली जानवर बिना किसी भय के विचरण करते हैं, बिना किसी भय के विचरण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? अभ्यारण्य। तो देखो, हम इन दोनों शब्दों का विग्रह करते हैं। पहले ही ऊपर वाले का करते हैं। इसका विग्रह एक तरह से तो हमने किया, अभी प्लस आरण्य, अभी प्लस आरण्य। बोलो क्या बना? देखो, ई के स्थान पर ये, और हमारा शब्द बन गया अभ्यारण्य। बोलो अभ्यारण्य। बिल्कुल बन गया साहब, एक बन गया हमारा अभ्यारण्य। क्लियर? दूसरा इसी का और बनाते हैं हम, तो इसी का और बना देते हैं, इसी का और बनाते हैं साथियों, अभय प्लस अरण्य। समझ गए बात? अब यहां पर तो यण संधि थी, बोलो इसमें तो कौन सी संधि साथियों? यण संधि। बोलो कौन सी संधि? यण संधि। और इसके अंदर अ और आ मिलकर क्या बना? आ। और यहां पर कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। और हमारा बना अभ्यारण्य। अभ्यारण्य शब्द बन गया। चलो, इसका हमने दो तरह से विग्रह कर दिया। क्लियर? इसका दो तरह से विग्रह कर दिया। अब इसका विग्रह करते हैं हम, फिर आप ही बताओगे कि अभ्यारण्य शब्द शुद्ध कौन सा है। समझ गए बात? आप ही बताओगे कि अभ्यारण्य शब्द शुद्ध कौन सा है। तो क्लियर? अब देखो, अभय प्लस अरण्य, तो ध्यान देना, इसका विग्रह किया हमने अभय प्लस अरण्य। इसका विग्रह किया हमने अभय प्लस अरण्य। तो इसका विग्रह क्या किया? अभय प्लस अरण्य। तो ध्यान देंगे कौन सा स्वर है इसमें? अ। आगे क्या है? अ और अ मिलकर क्या बना साथियों? आ। और बोलो क्या बना? अभ्यारण्य। बोलो क्या बना? अभ्यारण्य। रण्य। बोलो बिल्कुल, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब इसका भी विग्रह हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब करें तो कौन सा करें? ध्यान ये देना, करें तो कौन सा करें? तो अच्छी तरह से देखो, अभी हमने ये कहा कि वह जंगल जहां पर जंगली जानवरों को, जहां जानवर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के विचरण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभ्यारण्य कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं साथियों? अभ्यारण्य कहते हैं। क्लियर? तो विग्रह करने के बाद वर्ण में विकार उत्पन्न होना ही चाहिए, परंतु विग्रह करने के बाद भी हमारा सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो क्लियर? अब देखो, आरण्य का अर्थ जंगल नहीं होता है। समझ गए बात? आरण्य का अर्थ जंगल नहीं होता है। अभी बिल्कुल उपसर्ग सही है, परंतु आरण्य का जंगल नहीं होता। संधि हमारी यण संधि हो गई, परंतु इसलिए सार्थक अर्थ नहीं निकला। इसलिए इस आधार पर संधि बिल्कुल सही है, परंतु अभ्यारण्य शब्द अशुद्ध है। समझ गए बात? संधि चाहे जिसमें कर सकते हैं, परंतु विग्रह करने के बाद भी सार्थक अर्थ आना चाहिए। एक नंबर। दूसरा कौन सा स्वर है जी? ए। आगे क्या है? ए। समझ गए बात? ए और ए मिलकर क्या बना? आ। है दीर्घ संधि। और अभ्यारण्य, अरण्य बिल्कुल सही है, परंतु अभय। समझे बात? अभय, भय के लिए ध्यान दे लेना। हमने अभी कहा, क्या कहा? कि वह जंगल जहां पर जंगली जानवर, वह जंगल जहां पर जंगली जानवर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के विचरण करते हैं, उसे हम अभ्यारण्य कहते हैं। उसे साथियों क्या कहते हैं? हम अभ्यारण्य कहते हैं। तो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के विचरण करते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों? अभ्यारण्य कहते हैं। तो देखो, अब भय, भय डर के लिए शुद्ध ये होता है, डर के लिए शुद्ध ये होता है। अब इसके पहले ए लगा दिया तो अभय, बिना डर। परंतु भय शब्द इसके अंदर भय आधा वाला लगा हुआ है, तो भय डर के लिए होता ही नहीं है। हमारा भय डर के लिए ये होता है, ये भय के लिए डर होता ही नहीं है।
भय, डर के लिए भय आधा वाला होता ही नहीं है। तो बताओ ये कैसे होगा? आ गया समझ में? इसलिए वह जंगल, देखो ये बिल्कुल वह जंगल जहां पर जंगली जानवर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, भय बिल्कुल शुद्ध है, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के विचरण करते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के विचरण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? अभयारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अभयारण्य कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि भय यानी डर, लगा दिया तो अभयारण्य। क्लियर? तो बताओ अब हमारा अभयारण्य शब्द बताओ कौन सा शुद्ध होगा जी? बताइए कौन सा शुद्ध होगा? अभयारण्य शब्द हमारा यही शुद्ध होगा। ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। आ रहा ना समझ में? हमारा ये बिल्कुल सही अभयारण्य। क्लियर? आ रहा समझ में साथियों? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मेरे को ऊर्जा देंगे, और ऊर्जा आप लोग देंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हिंदी विद महेंद्र कुमावत, बस वहां पर खूब लोग मिलेंगे। मेरे भी कई जगह वीडियो मिला, कई कोचिंगों में पढ़ाता हूं मैं, परंतु मेरा पर्सनल जो चैनल मैंने चालू किया है, आप लोगों की दया से, मेहरबानी से, आशीर्वाद से हमने हमने छोटी सी पहल चालू की है। क्योंकि लेट तो खूब हो गए, परंतु साथियों सुना है कि जब जगा तभी सवेरा, समझ गए बात? और आपका आशीर्वाद मिलेगा और अपन खूब आगे बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। बच्चा बच्चे के पास अपना वीडियो पहुंचना चाहिए साथियों। तो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में? बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए, आगे चलिए, और शब्द लेते हैं। और ध्यान दो, और क्या है? ध्यान देना, बहुत शब्द है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, एक शब्द बहुत ही बढ़िया शब्द है, अतिशयोक्ति। और हम एक लगा देते हैं, ध्यान देना साथियों, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। देखो, अतिशयोक्ति, एक अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति बोलने में एक जैसा ही बोला जाता है, परंतु एक में से आधा है और एक में से पूरा है। समझ गए बात? एक में से क्या है साथियों? आधा, एक में से क्या है? पूरा। तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? ज्यादातर लोग यही करते हैं ना। ये साथियों बिल्कुल गलत है, और ये हमारा बिल्कुल सही है। समझ गए बात? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, देखो इसका विग्रह करेंगे अपन, और विग्रह करेंगे तो ही हम मालूम चलेगा। तो अतिशयोक्ति, ये हम बार बार इसको कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा बिल्कुल सही है। विग्रह करो, हमारा इसका विग्रह होगा अति प्लस सय प्लस उक्ति। ध्यान दो, अति प्लस सय प्लस उक्ति, अति प्लस सय प्लस उक्ति, और हमारा क्या बना? अतिशयोक्ति। कैसे बना? ध्यान देना, कौन सा स्वर है साथियों? आगे क्या है? उ। और उ मिलकर क्या बनता है साथियों? ओ। समझ गए बात? तो क्या बना जी? सयोक्ति, सयोक्ति। समझ गए बात? अब आप कहोगे गुरुजी क्या से ये नहीं होता है क्या? समझ गए बात? होता है, परंतु से यहाँ पर अतिशयोक्ति क्या होती है कि जहां पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं साथियों? अतिशयोक्ति। समझ गए बात? तो शय का अर्थ होता है आगे बढ़ना। यहाँ पर श्याम के लिए हम ये कह सकते हैं, श्याम शब्द में, इनमें इनका आधा का प्रयोग होता था, इनमें नहीं होता है। अब हमारा पहले क्या है? अति, और बोलो क्या बना? अतिशयोक्ति। बोलो क्या बना जी? अतिशयोक्ति। बोलो क्या बना? अतिशयोक्ति। तो बताओ कौन सा सही होगा हमारा? 1 नंबर या 2 नंबर? बिल्कुल हमारा 1 नंबर ही सही होगा। अतिशयोक्ति बिल्कुल 1 नंबर ही सही होगा। क्लियर है? तो अतिशयोक्ति
में श आधा वाला कभी भी नहीं आता है, श पूरा वाला ही आता है। अब आ रहा समझ में? अब आगे चलिए साथियों, एक शब्द है बहुत ही बढ़िया शब्द है और हमें बहुत ही बार पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान दो। अब इस शब्द के अंदर मैं साथियों 4 ऑप्शन दूंगा। साथियों ध्यान देना, इस शब्द के अंदर मैं 4 ऑप्शन दूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा। मिष्टान, मिष्टान, मिष्टान। ध्यान देना, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। एक बहुत ही बढ़िया शब्द है, इस शब्द को अच्छी तरह से देखना। मिष्ठान, मिष्ठान, मिष्टान, मिष्टान। 4 ऑप्शन है, इसमें मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं साथियों, और बाकी सभी में मैं 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं, परंतु इसमें 4 ऑप्शन दे रहा हूं। तो आप लोग ध्यान देंगे, इनमें कौन सा सही है? मिष्टान, 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 इसमें कौन सा सही है? सही है। अब इसको सही गलत के लिए आपको अच्छी तरह ध्यान देना है। इसमें सही गलत के लिए जब तक हम इनका विग्रह नहीं करेंगे, तब तक हम इनको नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो मैं चारों का विग्रह करता हूं। सबसे पहले ध्यान दो मिष्टान का। ध्यान दीजिए, मिष्ठ प्लस अन, मिष्ठ प्लस अन, पहले का विग्रह हो गया। दूसरा, निष्ठ प्लस अन, दूसरा इष्ट प्लस अन, क्या है? इष्ट प्लस अन। क्लियर है? तीसरा, ध्यान दीजिए, इष्ट प्लस अन, इष्ट प्लस अन। चौथा, ध्यान दीजिए, इष्ट प्लस अन, इष्ट प्लस अन। क्लियर? चारों का हमने विग्रह कर दिया साथियों। चारों का बिल्कुल सही विग्रह, चारों में बिल्कुल संधि सही है। समझ गए बात? चारों में बिल्कुल संधि राइट है। ठीक है बात? चलो जी, तो ध्यान देंगे कौन सा, देखो कौन सा स्वर है इसमें? ए। आगे क्या है? ए। ए और ए मिलकर क्या बनता है? आ। समझ गए बात? बोलो क्या बना? मिष्टान, दीर्घ संधि मिष्टान। समझ गए बात? दीर्घ तो संधि, दीर्घ संधि बना, दीर्घ संधि और मिष्टान के बाद दीर्घ संधि बन गई और क्या शब्द बना? मिष्टान। दूसरा है मिष्ट प्लस अन। बोलो कौन सा स्वर है? अ। और आगे क्या है? ए। ए और ए मिलकर क्या बना साथियों? आ। ए और ए मिलकर क्या बना? आ। और बोलो क्या बना? मिष्टान। और कौन सी संधि? दीर्घ संधि। बोलो जी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। क्लियर? आगे इसके बाद ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, मिष्ट प्लस अन, तो क्या है? मिष्ट प्लस अन। समझ गया? मिष्ट प्लस अन, ए और आगे क्या है? ए। ए और ए मिलकर क्या बना? आ। और हमारा वही दीर्घ संधि। बोलो जी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और वही हमारा क्या बना? स्टान। क्लियर? ये हमारा क्या बना? स्टान। क्लियर? उसके बाद ध्यान दो, मिष्ट प्लस अन, मिष्ट प्लस अन, बोलो कौन सा है? ए। आगे क्या है? ए। समझ गया? ए और ए मिलकर क्या बना? आ। और हमारा बोलो क्या बना? मिष्टान। क्या बना? मिष्टान और दीर्घ संधि। क्या बना? मिष्टान और साथियों दीर्घ संधि। क्लियर? चारों शब्दों में दीर्घ संधि, चारों शब्दों में दीर्घ संधि, चारों का बिल्कुल शब्द बन रहा है। अब दिक्कत आ रही है कि सही कौन से को करें, तो ध्यान देना। सबसे पहले हमें मिठाई बनानी है और मिठाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अन्न के अंदर मीठा डालेंगे। के अंदर क्या डालेंगे साथियों? मीठा डालेंगे। तो अन्न, अन्न के अंदर मीठा डालेंगे तो साथियों
सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अन और अन, अन और अन, समझ गए बात। तो अन के लिए डबल नय वाला शुद्ध है या सिंगल नय वाला, ये तो आपको इतना तो आना ही चाहिए क्योंकि कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, समझ गए बात। तो अन और अन, तो अन डबल नय वाला, अन सिंगल नय वाला। तो अन हमारा डबल नय वाला ही शुद्ध होता है, सिंगल वाला अन के लिए शुद्ध नहीं होता, अन उपसर्ग हो जाता है हिंदी के अंदर। बाकी अन, क्योंकि अन के अंदर हम क्या डालेंगे साथियों, मीठा, तो मिठाई बनेगी। तो अन हमारा ये शुद्ध है, अन नहीं। तो इसका मतलब चेक करो अब, अन एक तो इसमें आ रहा है, अन एक इसमें आ रहा है, ये दो आ रहे हैं इसमें, मतलब सिंगल ही आ रहा है। इसका मतलब ये तो यहाँ गलत हो गया और ये भी यहाँ गलत हो गया, ये बात, क्योंकि सिंगल नय वाला होता ही नहीं है। इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो गया और ये हमारा भी गलत हो गया। अब हमें दो में क्लियर करना है, दो में क्लियर करना है। अन इसमें भी सही है, अन इसमें भी सही है। अब पहले वाले में आओ, एक में मिष्ट है, एक मिष्ट है, में मिष्ट है, एक में क्या है, मिष्ट है। अब बताओ, संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है, तद्भव शब्दों में संधि के कोई रूल नहीं चलते। में तत्सम शब्दों में होती है, तद्भव शब्दों में संधि नहीं चलती, ये बात। इसीलिए ध्यान आपको देना है मिष्ठ और मिष्ट के बाद। तो मिष्ट हमारा तत्सम शब्द है, मिष्ठ तत्सम शब्द नहीं है। तो इस आधार, क्योंकि मिष्ट का अर्थ होता है मीठा, मिष्ट का अर्थ क्या होता है, मीठा, ये हमारा तद्भव। मिष्ट ये शुद्ध शब्द है, ये होता नहीं है मिष्ट के, मीठा के लिए। तो मिष्ट प्लस अन्न हमारा, इसका अर्थ होता है मीठा, और अन्न यानी अन्न अर्थात मीठा जिसमें डालकर जो बनाए जाते हो मिष्टान होता है। तो साथियों हमारा सही हुआ मिष्टान, 4 नंबर हुआ, 4 नंबर। और बाकी ये सारे के क्या है, ये बात खैर। तो संधि होने के बावजूद भी देखो गलत हो रहा है ना, तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि जब तक हम व्याकरण अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तब तक इन्हें नहीं कर पाएंगे। और ये बार बार एग्जाम आ रहा है। तो मिष्टान ही हमारा शुद्ध है, बाकी सब, बाकी सब क्या है साहब, वो गलत है। खैर, आ रहा समझ में, है समझ में। अब आगे चलिए, आगे चलिए, हमें देखो ध्यान देना है, हमें बार बार इन शब्दों को पूछ रहे हैं। और एक शब्द, दो तीन शब्द, मतलब शब्द बहुत हैं जो बार बार हमें पूछा जा रहा है। हमें एक शब्द ये भी पूछा जाता है, त्योहार, त्योहार के बाद त्योहार, त्योहार, समझ गए बात, न्योछावर न्योछावर के बाद त्योहार, त्योहार, न्योछावर, न्योछावर के बाद पड़ोसी, एक ये भी शब्द खूब बार पूछा जा रहा है, पड़ोसी, पड़ोसी, ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है। ध्यान दें, पड़ोसी, पड़ोसी बहुत बार पूछा जा रहा है। इन शब्दों को हम लगातार देखेंगे, और लगातार इन शब्दों को अगर देखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बिल्कुल हिंदी में निखार आएगा। तो त्योहार, डबल मात्रा वाला त्योहार शुद्ध नहीं होता, सिंगल मात्रा वाला ही सही होता है, डबल वाला गलत। डबल वाला न्योछावर होता ही नहीं है, सिंगल वाला ही शुद्ध होता है, समझ गए बात। पड़ोसी, पड़ोसी सिंगल वाला ही शुद्ध माना जाता है, डबल वाला शुद्ध होता ही नहीं है, समझ गए बात। सिंगल वाला ही बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। क्लियर है साथियों। ऐसे शब्दों
साथियों लेकर आएंगे। रहे आप लोगों को रोज यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा। कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो आराम से आप कमेंट्स डालेंगे। बात क्लियर है? तो मैंने अभी 3, 4, 5, 7 शब्दों को बताया, साथियों आप अच्छी तरह से समझे होंगे। बस इसी तर्ज के ऊपर हम रोज क्लास लेंगे और थोड़े दिनों में हम लाइव भी यूट्यूब के ऊपर लाइव भी लेंगे। तो बस मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग सभी हिंदी विद महेंद्र कुमावत इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज्यादा हो इसको वायरल करो और ताकि मेरे को आप लोगों से एनर्जी मिले। क्लियर है? तो साथियों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिर अगला टॉपिक जो क्रमबद्ध रूप से हम वर्णों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं महेंद्र कुमावत आप सबको नमस्कार करूंगा। तो साथियों नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।